टोनी, अरे ये क्या? कॉर्नफ्लेक्स वैसे का वैसा पड़ा हुआ है बेटा। कर रही हूँ ना मम्मा। जल्दी कर बेटा, बस छूट जाएगी। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। मम्मा वो आपको याद है ना जोया का बर्थडे, तो इवनिंग को उसके घर जाना है। आप जल्दी से आ जाना प्लीज। हाँ पक्का, प्रॉमिस। अब आप जल्दी से नाश्ता खाओ, यू आर गेटिंग लेट, हरी अप। मुझे किसी भी हाल में आज 4 बजे तक आर्ट वर्क मेरी टेबल पे चाहिए। मेक श्योर। या शिखा, क्या बात है यार, आज बहुत जल्दी में? अरे हाँ, टूनी की फ्रेंड का बर्थडे है 7 बजे, उसको लेके जाना है। तुझे तो पता है ना ट्रैफिक कितनी होती है, गिफ्ट भी उठाना है रास्ते से। 5 बजे मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही है बस। सुपर मॉम हो तुम तो भाई। अरे कुछ सुपर मॉम नहीं, बस सब कुछ टूनी के लिए तो कर रही हूँ। जितना हो सके उसे खुश करने की कोशिश करती हूँ। लिसन एवरीवन, मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्लोबल ब्यूटी कैंपेन पे क्या काम हो रहा है, और वो इसलिए कि कल सुबह तक मुझे ये प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। एंड माइंड यू, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। हे भगवान, अब बुरी तरह से फंस गई मैं। टूनी कितना गुस्सा हो जाएगी मुझसे। क्या बात है? पिछले 10 मिनट में 6 बार घड़ी देख चुकी हूँ। क्या हुआ? ऐसा नहीं है मिस, वो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मम्मा कब आएगी। मम्मा आ जाएगी बेटा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो इस आंसर में आपने कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की। इस तरह से आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सॉरी मिस, वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो मम्मा को अब तक गिफ्ट लेकर आ जाना चाहिए था। शायद मम्मा का फोन होगा। हेलो टूनी बेटा, आई एम सो सॉरी, काम बढ़ गया, मैं नहीं आ पाऊंगी। नो मम्मा, नॉट अगेन। टूनी, हमेशा की तरह इस बार भी नहीं आएंगी मॉम। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। क्या हुआ बेटा? मम्मा नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करते। मम्मा नहीं आ रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना। शांत हो जाओ, मैं ले जाऊंगी आपको पार्टी में। देखो हम रास्ते से ना गिफ्ट भी खरीद लेंगे। हाँ? लेकिन क्या मम्मा हाँ कहेंगी? उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं आपकी मम्मा से बात कर लूंगी, ठीक है? अभी आप जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। पैसे लेते वक्त तुम हमेशा टाइम पे होती हो, माल डिलीवर करते वक्त ध्यान नहीं होता तुम्हारा। अगर इसी तरह करोगी तो दुकान बंद हो जाएगी मेरी। मोनिका मैम, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। इस बार जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ही अच्छी हैं, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है आपको। मुझे बस 1 ही महीना हुआ है यहाँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बस थोड़ा सा टाइम और। ठीक है, 1 महीने का टाइम देती हूँ तुम्हें, लेकिन अगर रिजल्ट जल्दी नहीं मिला ना तो समझ लेना। मैम आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए मुझ पर। पहले भी तो कितना अच्छा काम करके दिया है मैंने आपको। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। टूनी, क्या हुआ बेटा? मैम पेट में बहुत दर्द कर रहा है। आओ बैठो, इधर बैठो। मैं तुम्हें पानी देती हूँ और दवाई देती हूँ। ये लो हीटिंग पैड लगा लो, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करती हूँ।
यार रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक है आज, घर कैसे जाएंगे? हेलो। हेलो शिखा जी, करुणा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। वो टूनी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, आज तो ट्रेन्स भी बंद है, मैं इतनी जल्दी आ भी नहीं पाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, वो साइड ड्रॉ में मेडिसिन पड़ी है, प्लीज उसको दे दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे टैबलेट दे दी है और हीटिंग पैड के साथ आराम कर रही है वो। थैंक यू सो मच। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। जी। टूनी, कैसी है तबीयत है बेटा? बेटो क्या खाएगी बोल, क्या बनाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं, ये भी कोई टाइम है खाना बनाने का? करुणा मिस ने ऑलरेडी खिचड़ी बना दिया, आपके लिए भी है अंदर। That's so sweet of her. मैं बाद में खाती हूँ, चलो मैं तुझे सुला देती हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा आराम से। अगर हमारे बच्चे हमसे किसी वजह से रूठ जाएं, तो पेरेंट्स होने के नाते उस वजह की गंभीरता को समझने की जिम्मेदारी हमारी होती है। मगर ये जिम्मेदारी और चैलेंजिंग तब बन जाती है जब पेरेंट्स के रूप में एक माँ या पिता अकेले पड़ जाएं तो। सिंगल पेरेंट्स को ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ संभालनी पड़ती है, बल्कि अपने बच्चे को भी काफी समय देना पड़ता है। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल महिलाएं ये जिम्मेदारी बहुत कुशलता से निभाती हैं। शिखा की तरह कुछ मामलों में ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिससे बच्चे अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में फासले महसूस करते हैं, खासकर जब बच्चा किशोर अवस्था में हो, क्योंकि इस वक्त एक बच्चे को अपने पेरेंट के साथ और दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में अगर पेरेंट और बच्चे के बीच मतभेद आ जाए तो ये गंभीर संकट का कारण बन सकती है। टूनी, 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 अरे टूनी, पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो तुम? मिस मेरी पीटी ड्रेस नहीं मिल रही है। इससे तो धो देती एटलीस्ट। क्या हुआ? वो मैम, कल मेरा पीटी इंस्पेक्शन है और ये गंदे कपड़े देखकर वो मुझे डांटेंगे, सर पे मार्क्स भी नहीं देंगे। मैंने मम्मा को कहा था इसे धोने के लिए, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत मिले तो ना। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, लाओ मुझे दो, मैं धो दूंगी इसे और देखना कल तक बिल्कुल सूख जाएगी। तुम चिंता मत किया करो, तुम पढ़ाई करो, ओके? थैंक यू मैम, आप मेरी एंजल हो। टूनी, तुम्हें पता है तुम्हारी ये आंखें बहुत सुंदर है, इन्हें गुस्सा करके, बड़ी बड़ी करके, लाल लाल करके बिगाड़ो मत। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें आई मेकअप करना चाहिए, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कल तुम्हारे लिए मेकअप किट लेकर आती हूँ, ठीक है? सच में मैम? थैंक यू मैम। पता है, करुणा मिस आने की वजह से ना टूनी बहुत खुश है। वो उसे खिलाती है, पढ़ाती है और कितना ख्याल रखती है उसका। मजे की बात यह है कि वो एक टिपिकल टीचर की तरह नहीं है जो घड़ी देके आती है और जाती है। उसके आने की वजह से ना टूनी मुझे उतना मिस भी नहीं करती है। अच्छा है ना तेरे लिए, तेरी टेंशन कम हो गई। हाँ। अरे वाह टूनी, तुमने तो सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही लिखे हैं। वेरी गुड, तुम्हारी मैथ्स बहुत इम्प्रूव हो गई है। गुड गर्ल। थैंक यू मिस। अच्छा टूनी, तुम्हें इन पढ़ाई की किताबों के अलावा और किसी बुक का शौक है?
हाँ मैम, जब मैं अकेली होती हूँ तो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेती हूँ। अच्छा, गुड। तो फिर तुम बुक फेयर भी जरूर गई होंगी, है ना? नहीं मैम। क्या नहीं गई? स्ट्रेंज। कोई बात, हम ऐसा करते हैं, हम अगली ट्यूसडे बुक फेयर चलते हैं, ठीक है? पर मम्मा नहीं मानेंगी। अगर तुम चाहती हो और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी तो मम्मा जरूर अलाउ करेगी, ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो शिखा जी, करुणा है। आप ट्यूसडे को क्या कर रही हैं शिखा जी? ट्यूसडे ऑफिस में ही हूँ। क्यों? तो क्या है ना शिखा जी, टुनी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है और मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। तो मैं सोच रही थी कि इसे ना बुक फेयर लेकर जाती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं करुणा मिस, आपको तो पता है ना, मैं हमेशा उसे प्रॉमिस करती हूँ और काम के चक्कर की वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाती। फिर टूनी बहुत अपसेट हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से अपसेट हो। देखिए, टुनी के लिए क्लासरूम और ट्यूशन से बाहर निकलना बहुत अच्छा ही उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप तो जानती हैं कि शिक्षा के लिए बुक से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और आजकल के बच्चे तो बस टीवी, मूवी, मोबाइल इसी सब में लगे रहते हैं। तो अच्छा होगा कि टुनी को बुक फेयर में लेकर जाएं। आप भी आएंगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाइए, बस थोड़ी देर की बात है। मैं समझती हूँ करुणा मिस, लेकिन आप मेरी भी बात समझिए ना। मैं काम को छोड़ के नहीं आ सकती और टोनी को अपसेट नहीं करना चाहती मैं। अब शिखा जी, ये टुनी जरा बात करेगी आपसे, बात कीजिए। मम्मा मम्मा प्लीज ना, मैंने बुक फेयर कभी भी नहीं देखी। और इस बार मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि सबसे बड़ा बुक फेयर है, बहुत अच्छा भी है। मम्मा प्लीज ना, मैं जाना चाहती हूँ। आप नहीं आ सकती तो करुणा मिस ले जाएंगी मुझे। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा चल ठीक है, तेरी मर्जी है तो चली जाना, लेकिन टाइम पर वापस आना, ओके? हाँ मॉम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। क्या बात है, आज घर बड़ा सुंदर लग रहा है। किसने इतनी सारी सफाई की? टूनी इधर आजा मेरे पास। देख कितने दिन हो गए हम दोनों एक साथ बैठ के बातें नहीं की। देख आज मैं जल्दी ऑफिस से आ गई हूँ ना, चल बहुत सारा मस्ती करेंगे, आजा। आज आपके पास टाइम है तो आपको बातें करनी है। वैसे तो आप नहीं होती जब मुझे पार्टी में जाना होता है या मेरी तबीयत खराब होती है। आज मुझे भी टाइम नहीं है, मुझे भी किचन की साफ सफाई करनी है। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपको कितना कुछ अकेले करना पड़ रहा है। पर अब मम्मा की भी तो सोचो ना, ऑफिस कितना दूर है, काम भी कितना ज्यादा हो जाता है। करुणा मिस के पास टाइम है लेकिन आपके पास नहीं है ना। वो मेरी कितनी केयर करती है मॉम, मेरे साथ खेलती है, मेरा होमवर्क भी करवाती है, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोए हैं उन्होंने। वो ऑलमोस्ट मेरी मॉम टू है। वो ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। बच्चों की देखभाल करने वाले लोग अगर बच्चे के मन में आपकी ही जगह लेने लगे, यहाँ तक कि मॉम टू बन जाएं,
तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। एक पेरेंट होने के नाते हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बाहरी आदमी हमारे बच्चों की जिंदगी में इतनी बड़ी भूमिका ना रखे कि आपके बच्चे को आपकी जरूरत ही ना महसूस हो, वो आपसे दूर हो जाए। इस स्थिति का गलत इस्तेमाल करके एक बाहरी व्यक्ति हमारे परिवार को तोड़ सकता है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। टुनी रेडी हो तुम? हाँ मैम। ये क्या टुनी, वही पुराने सेम बोरिंग क्लोथ? नो, ये नहीं चलेगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सी ड्रेस लेके आई हूँ। इसमें देखो कितनी सुंदर लगेगी, देखो। इसे पहन कर आओ, जाओ फटाफट रेडी हो जाओ, लेट हो जाएंगे। जाओ जाओ। मम्मा मुझे ऐसे कपड़े कभी पहनने नहीं देगी। तो मम्मा को बताएगा कौन? इट्स आवर सीक्रेट। ओके, जाओ जाओ, अभी फटाफट इसे पहन के रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाएगा। जाओ। ये लो, आओ टुनी, चल। मैम बुक फेयर कहाँ है? अरे ये रहा ना बुक फेयर। तुम कभी आई नहीं हो ना, इसीलिए। आजकल राइटर्स अपने रीडर्स से ऐसे ही मिलते हैं, इनफॉर्मली। तुम आओ अंदर, देखो तुम्हारी तरह कितने यंग लोग आए हुए होंगे राइटर्स से मिलने के लिए। आओ 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 टुनी। लड़की तो अच्छी है, लेकिन डिलीवरी के पहले इसकी थोड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। करुणा, हमारे पास 20 दिन का वक्त है, रेडी कर दो इसको। हो जाएगा ना टुनी? टुनी, इनसे मिलो। ये है मोनिका मैम, बहुत ही फेमस राइटर है ये। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे द सीक्रेट चिल्ड्रन। हेलो मैम। हेलो बेटा। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। हमारी लिखी किताबें पढ़ती हो या नहीं? वेरी गुड। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, है ना करुणा? तो मजा आया? तो अब अगर तुम्हें ऐसी आउटिंग्स पे दोबारा जाना है तो अपनी मम्मा को सब कुछ मत बताना। वो थोड़ी ट्रेडिशनल सोच की है ना, हो सकता है दोबारा तुम्हें परमिशन भी ना दे। ओके मिस, पर थैंक यू, आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा होती ना तो मुझे कभी ऐसी जगह नहीं लेके जाती। कोई बात, मैं हूं ना, मैं ले जाया करूंगी तुम्हें। टुनी, कैसा है मेरा बच्चा? अरे आज इतना सारा मेकअप लगाकर बैठी है। अच्छा बता, बुक फेस्ट कैसा था? कौन कौन सी पवेलियंस में गई? किताबें कुछ खरीदी नहीं क्या? बुक्स कहाँ है? कम ऑन मॉम, आपको कुछ पता भी है आजकल के बुक फेस्ट के बारे में? जमाना बदल गया है, आजकल राइटर्स आमने सामने मिलते हैं रीडर्स से, बुक्स भी सारी ऑनलाइन मिलती है। आपको कुछ पता भी है मॉम? आप भी ना। अरे पर
अरे वाह टूनी, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी 2 महीने पहले तो तुझे वार्निंग मिली थी ना, और 2 महीने में तो टॉप स्कोरर भी हो गई। क्या बात है करुणा जी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, सच में। नहीं नहीं शिखा जी, ये सारी टुनी की मेहनत है, बहुत समझदार हो गई है ये। वैसे शिखा जी, मैं सोच रही थी, मतलब मेरी सलाह थी कि अगर हाँ कहिए ना। आपको टुनी को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालना चाहिए, इससे इसका दिमाग और तेज दौड़ेगा। डांस डांस ठीक रहेगा। अगर आप कहेंगी तो मैं यहीं घर पर क्लासेस अरेंज करवा दूंगी। हाँ मम्मा प्लीज। ठीक है, अगर आप सजेस्ट कर रही हैं और टूनी खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जरूर करवाइएगा। जी। हाँ मैम, ग्रूमिंग सेशंस चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार आपको हीरा मिलेगा, हीरा। अरे शिखा, टुनी कैसी है, क्या कर रही है वो आजकल? बहुत मेहनत करी है। तुझे पता है पिछली बार के हिसाब से कितनी सारी इम्प्रूवमेंट आई है उसके रिजल्ट्स में। हाँ, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रही है। अरे वाह, जब से करुणा में ट्यूशन ले रही है ना, देयर इज अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। आपका पार्सल है। वाह करुणा, इसे कहते हैं हीरा। इस बार तो कमाल कर दिया तुमने। इसे हम मिलान भेजेंगे, स्पेशल क्लाइंट की स्पेशल डिमांड है। अब तो इसके माँ बाप का अरेंजमेंट भी हो गया है, तुम इसके पेपर जल्दी से रेडी करवाओ। हो जाएगा मैम, मैं 2 दिन में इसके सारे पेपर्स रेडी करवाती हूँ। इसकी माँ मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है, जो डिटेल मांगूंगी फट से दे देगी। शिखा जी, ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है तो थोड़ा पेपर वर्क भी है। इसके लिए मुझे टुनी का बर्थ सर्टिफिकेट और 8 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। जी। करुणा जी, ये लीजिए, इसके बर्थ सर्टिफिकेट के ज़ेरॉक्सेस और ये है फोटोज। ठीक है। और कुछ चाहिए होगा? हाँ, इधर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। बस यहाँ लास्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं फॉर्म भर दूंगी और इसे सबमिट भी कर दूंगी जल्दी से जल्दी, कहीं लेट ना हो जाए ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अब करुणा जी, एक और रिक्वेस्ट थी,
मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पासेस मिल जाते तो मेरे फ्रेंड्स आ जाते टूनी का परफॉर्मेंस देखने। हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन शिखा जी वो परफॉर्मेंस से पहले ना टूनी को रिहर्सल्स के लिए भी जाना होगा, मैं ले जाऊंगी उसे। थैंक यू सो मच। चलती हूँ मैं। टूनी बेटा अपने स्टेप्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, परसों मैं आऊंगी तो मैं रिहर्सल्स के लिए ले जाऊंगी। यस। ठीक है। ओके बाय शिखा जी। बाय टूनी। आपने मिस से एक्स्ट्रा पासेस क्यों मांगी? जब आप आने ही नहीं वाली हो तो आपके पास टाइम कहाँ है ना? नहीं बेटा, इस बार मैं पहले से ही लीव का एप्लीकेशन दे दूंगी। तुम्हारा परफॉर्मेंस में कैसे मिस कर सकती हूँ? आओ टूनी, ये है डॉली तुम्हारी को डांसर। हाय। चलो गाड़ी में बैठो वरना लेट हो जाएगा। जाओ जाओ। चल छोड़ना यार, पहले कॉफी पी के आते हैं। अरे 2:30 बज गए। टूनी की डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, मैं एक बार उससे फोन कर लेती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. टूनी का और मिस करुणा का नंबर दोनों अनअवेलेबल आ रहे हैं, ऐसे कैसे? अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? ऑडिटोरियम गए ना वो लोग, तो नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, थोड़ी देर से लगाना लग जाएगा। चिल कर, चल कॉफी पी के आते हैं। आओ गर्ल्स बाहर निकलो। आओ चलो। मैम यहाँ तो ऑडिटोरियम नहीं है। बेटा ऑर्गेनाइजर्स ने ना सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। आप लोग यहाँ फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम ऑडिटोरियम चलेंगे। ओके चलो चलो आओ। ये रूम है, इस रूम में जाओ आराम कर लो। ठीक है, अब अपने बैग्स मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख देती हूँ, सेफ रहेंगे। लाओ ना, अब जाओ। हाय, मैं टूनी हूँ HMS स्कूल से। और तुम लोग? मैं दीप्ति हूँ SN स्कूल से। और मैं रश्मि, हम कल से यहाँ आए हुए हैं। पता नहीं कब प्रैक्टिस के लिए ऑडिटोरियम ले जाएंगे। हमारे पेरेंट्स से बात भी नहीं हुई है, वो परेशान हो रहे होंगे। तो तुम लोगों के पेरेंट्स ने कॉल नहीं किया? हमें इस रूम से बाहर भी जाने नहीं दे रहे हैं और यहाँ कोई फ़ोन भी नहीं है। चलते करुणा मिस को बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना। राइट मैम हमें यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है मैम प्लीज़। चुप, एकदम चुप। चलो बैठो वहाँ। मुझे मेरे मम्मा के पास। बैठो वहाँ। चलो तुम भी बैठो। इसे ही मिलान भेजना है निकोलो के पास। अच्छा, जल्दी से जल्दी इसके जाने का बंदोबस्त करो। ओके मैम। और साथ ही बाकी लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू करो। ओके। और एक बात याद रखना, ये सारी लड़कियां टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। ओके? ओके।
भैया ये डांस प्रैक्टिस कितने बजे खत्म हुआ? मैडम ऐसा कोई डांस रिहर्सल या कंपटीशन नहीं है यहाँ। आज तो ऑडिटोरियम बंद था। क्या? करुणा कर्मकर यहाँ रहती है? कौन करुणा कर्मकर? आप अभी भी शिफ्ट हुए हैं? अरे नहीं मैडम, हम पिछले 10 सालों से यहीं रह रहे हैं। हम अक्सर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए मेड्स या ट्यूशन टीचर्स पर निर्भर हो जाते हैं और उनको रखते वक्त उनके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर ही विश्वास कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये लोग जो कागजात आपको दे रहे हैं वो किस हद तक ऑथेंटिक है? जब बात बच्चों की हो तो हमें और अधिक सावधान होना चाहिए और इनके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की कानूनी जांच करवानी चाहिए, नहीं तो शिखा की तरह हमें भी इतने मुश्किलों और बेबसी का सामना करना पड़ेगा। आखिर एक पेरेंट के लिए उसके बच्चे से कीमती और क्या हो सकता है? हम इन्हीं के भविष्य के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, क्या हम अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इतनी छोटी सी सावधानी नहीं बरत सकते? मम्मा आपको याद है ना हम सोया का बर्थडे, तो इवनिंग को उसके घर जाना है। आप जल्दी से आ जाना प्लीज। वैसे भी आप काम के अलावा दिखता क्या आपको? मेरी तो कोई कैरी नहीं है। करुणा मिस के पास टाइम है लेकिन आपके पास नहीं है ना। वो मेरी कितनी केयर करती है मॉम, वो ऑलमोस्ट मेरी मॉम टू है। संभालो अपने आप को शिखा, कुछ खा लो प्लीज। देखो ऐसे भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा सा जूस पी लो। कैसे खाओ? कैसे खाओ? पता नहीं टूनी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। कैसे खाओ? पुलिस उसे ढूंढ रही है ना, जल्दी मिल जाएगी वो। संभालो अपने आप को, चिंता मत करो। चलो अच्छा मेरे साथ आओ। चलो चलो फटाफट चलो। चलो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर जाओ, उनको लेके ऊपर जाओ, ऊपर जाओ तुम भी। वो अंकल मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। माइन ग्रैंड विक्रांत होटल, वाशी, प्लीज हेल्प। The number you have called is currently busy. Please stay on the line. The number you have called is currently busy on another line. Please hold on. हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, टूनी का अभी मैसेज आया है।
चल। वाओ, इस नए गेटअप में तुम दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता भी है। अब यहीं आराम से रहना, ठीक है? अच्छा एक बात तो बताओ, अपने नए मॉम एंड डैड कैसे लगे तुम्हें? मेरी मॉम डैड कहाँ है? भूल जाओ उन्हें, ये तुम्हारे नए मॉम एंड डैड है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से संभालेंगे। पता भी है इनके साथ तुम कितनी मस्ती करोगे। हाँ, ये तुम्हें फालतू में डांटेंगे भी नहीं। और हाँ, बिल्कुल बदमाशी नहीं करना, वरना यहीं कमरे में बंद कर दूंगी, ठीक है? जूस लो, ले लो, लो। गुड गर्ल। बॉब, इनको विदा करके तुम दूसरे कमरे में आ जाना। तब तक मैं दूसरी लड़कियों को भी उनके हैप्पी फ्यूचर के लिए विश करके आती हूँ। ओके। ओके बेबीज, हैव अ सेफ फ्लाइट। चलो। सामान रिसेप्शन पे ले जाओ, मैं आता हूँ। मेरा मोबाइल लगता है कहीं छूट गया मोबाइल। आप एक काम कीजिए, आपके पासपोर्ट। ओके ठीक है। पियो बेटा, जल्दी पियो। लेट हो रहा है। अरे क्या कर दिया है तुमने? सॉरी, वो गलती से जूस गिर गया। अब मैं वॉशरूम जाके आऊँ। वॉशरूम? चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाके आ जाओ, हम लोग नीचे खड़े हैं। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते साहब। एक मिनट, मैडम फोटो दिखाइए। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, अभी एक बड़ी गाड़ी में निकली है इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए। चलो। थैंक यू। हेलो कंट्रोल रूम, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब जगह पे नाकाबंदी कर दो। अभी भी गोल्डन कलर की गाड़ी पास हुई है जिसमें माँ बाप और 2 बेटियां बैठी हैं। हमने लड़के की पिक्चर भेज दी है, देखते ही इन्फॉर्म करना। ओवर। ड्राइवर उस गाड़ी का पीछा करो, वो गोल्डन कलर की गाड़ी देखो, जल्दी। ड्राइवर आगे से राइट लो, देखो वो गाड़ी उस तरफ गई है। जल्दी जल्दी जल्दी। पकड़ो से, पकड़ो पूरा, पकड़ो से। कहाँ भागता है? करे बहुत जल्दी तेरे को आज। हाँ, आज तुझे और तेरे साथियों का हवाला के दर्शन कराता हूँ। ले चलो इसे, बिना इनके सबको अंदर चलो। मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। मैं कितनी केयरलेस हूँ मम्मा।
तू ठीक है? तू ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है? टुन्नी की चालाकी और शिखा की समझदारी के बदौलत सिर्फ टुन्नी ही नहीं बल्कि उसकी जैसी बाकी लड़कियां जो मोनिका और कोरोना की शिकार हुई थी आज सुरक्षित हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पैदा हुई दूरियों की वजह से बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा बाहरी इंसान पे भरोसा करने लग जाता है, जिसका पूरा फायदा उठाते हैं करुणा जैसे लोग। ऐसे शातिर अपराधी हमेशा शराफत का मुखौटा पहनकर हमें और हमारे बच्चों को फुसलाते हैं। बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों की जरूरतों और जज्बातों को समझें, उनके साथ समय बिताएं, उनका भरोसा जीतें और उनके दोस्त बने। यही छोटी छोटी बातें हमारे बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। आखिर उन्हें चाहिए बस हमारा प्यार। उनकी सुरक्षा के लिए इतना सावधान होना तो बनता है, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।